तो सबसे पहले आज की जो करंट अफेयर क्लास है उसको रिकॉर्ड करने से पहले मैं सबको हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगी। सो हैप्पी दिवाली गाइस। एंड आज हम अपना करंट अफेयर का सेशन शुरू करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। हाँ, तो हमारी पहली न्यूज़ ये है कि जो फ्रांसिस फोर्ड कोपोला है ना, इन्होंने अभी 50th AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड को इन्हें मिला है। और ये AFI मतलब क्या है, अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट, इसको फाउंड किया गया था 1967 में। और जो ये कोपोला है ना, ये एक फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी मास्टरपीसेस जैसे कि लाइक गॉड फादर, इन्होंने क्या किया है ना, बनाया है इस टाइप की चीज़ें। और इसकी वजह से इन्हें यही अवार्ड मिला है, AFI अवार्ड ऑनर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन सिनेमा। तो किसे मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा? हाँ, और किसने किया है? तो AFI ने किया है। किसको किया है? तो फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को। ठीक है, ओके ग्रेट। अब आगे आते हैं, ये जो AFI फेस्ट होता है, ठीक, ये होता कहाँ पे है? तो ये AFI जो फेस्ट है ना, ये लॉस एंजलिस में होता है। लॉस एंजलिस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉस एंजलिस में होता है। और यहाँ पे किया क्या जाता है, तो जितनी भी फिल्म है, नई नई फिल्म आती है अराउंड द वर्ल्ड, फिल्म मेकर या इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल, सबको क्या किया जाता है, ये दिया जाता है। ठीक है, एनुअल अवार्ड है, हर साल दिया जाता है। आगे आते हैं और देखते हैं हमारी दूसरी न्यूज़। AIFF क्लिंचेस AFP प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन अवार्ड। तो जो हमारा ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1937 में। और ये क्या है ना, पूरे के पूरे जो फुटबॉल है इंडिया में, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए किया गया है। और AFP क्या होता है? तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है। ठीक है, यहाँ पे AFP जो लिखा है, तो इसी ने ना, जो AIFF है, उसी को ये AFP प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है। ठीक है, किसको मिला है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की तरफ से रिकॉग्निशन अवार्ड, प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड, तो AIFF को मिला है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है ना, कब? 1937 में। ओके, तो फिर अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि मोबाइल लैब नहीं है, इट्स मोबाइल ऐप है। ठीक, तो मोबाइल ऐप बनाया गया है किस चीज़ के लिए? प्री बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास मोबाइल ऐप बनाया गया है। जो पहले बहुत टाइम वेस्ट होता था, हमें बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने में या फिर मिलता नहीं था हमें जल्दी, उसके चलते अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और अब ये क्या किया गया है ना, कि एक मतलब बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के, अब हम एक मोबाइल एप्लीकेशन हमें जनरली डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें जो भी इसमें इंफॉर्मेशन मांगेगा वैलिड रूप से, उसे हम वैलिड कर देंगे या फिल कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हम वैलिड ऑप्शन मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करने के बाद पेमेंट करते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या होगा ना, एक सर्टिफिकेट जनरेट होके आ जाएगा। तो फिर इसके क्या होगा, जो बहुत सारे डिले होती थी या बहुत सारी जो काम होते थे पेंडिंग पड़े रहते थे, वो नहीं होगा और सिटीजन्स को इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। फिर आगे आते हैं, हम बात करते हैं DBS बैंक की। तो इट इज़ नॉट DBS, इट इज़ DBS बैंक। DBS बैंक जो है, इसके अभी एक लीडिंग चार्ज लिया है जेंडर इक्विटी के लिए, मतलब जेंडर समझ रहे होंगे, वीमेन एंड मेन के बीच में इक्वालिटी के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये पहला नेशनल कमीशन था जिसे इस्टेब्लिश किया गया था, कब? तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। ठीक है, और तो इसे वीमेन एंड फाइनेंस के लिए किया गया था। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं इसके लिए, जैसे हाई पोटेंशियल प्रोग्राम है, लीड प्रोग्राम है, माई पर्सोना प्रोग्राम है, रीइमेजिन प्रोग्राम है। बहुत सारे प्रोग्राम क्या किए गए हैं, इसके थ्रू चलाए गए हैं। और इसे जो क्या कहते हैं, बेस्ट कंपनीज फॉर वीमेन इन इंडिया, BCWI, ठीक है, BCWI,
ये 2024 में लिखा गया है। बेस्ट कंपनीज हॉल ऑफ फेम में अवतार और सीरा माउंट। ठीक है, क्या है ये? अवतार और सीरा माउंट जो है ये मतलब वही है, जेंडर इक्वालिटी, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विमेंस को ये सारे काम किए गए हैं। और ये एक जो DBS है ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, एक बैंक है कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट उस पे न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह न्यू चीफ अमीड टेंशन। तो अभी जो हिजबुल्लाह है उसका नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, क्योंकि ईरान इज़राइल, पहले फ़िलिस्तीन और इज़राइल में चल रही थी चीज़ें, बट अब जो वो कह सकते हैं ना कि ईरान भी बीच, पहले वो फ़िलिस्तीन के बीच में आता, फिर ईरान आ गया, फिर एक लेबनान कंट्री है उसके भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको क्या कहा जाता है, हिजबुल्लाह। तो अभी जो उसके लीडर थे ना हिजबुल्लाह के, वो अचानक से क्या हुआ, इज़राइल ने उनको मार दिया। उनका नाम कुछ और था, नसरल्लाह कासिम। ठीक है, नसरल्लाह नाम था उनका, जिनको अभी क्या कर दिया गया, इज़राइल ने असैसिनेट करवा दिया। तो उसके बाद ये जो लेबनान की एक पार्टी है, इसके ये पार्टी का नाम है सिया करके है कुछ, लेबनी सिया। तो ये पॉलिटिकल ग्रुप से हैं और इन्हें बना दिया गया है यहाँ का। बात करते हैं कि जो हाँ, इनकी हिजबुल्लाह कब मिला था, तो 1982 में फॉर्म हुआ था। और जो मिलिट्री शिया पॉलिटिकल बताया ना, अभी शिया पॉलिटिकल पे है और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लेबनान से हैं ये लोग। हिजबुल्लाह काफ़ी नाम सुना होगा, बहुत आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया गया था इसे इज़राइल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे है हमारे जस्टिस KS पुत्तास्वामी पास्ड अवे। तो ये अभी इनकी ऑबिचुरी है, मतलब अभी इनकी डेथ हो गई। और ये है ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस था आधार से लेके राइट टू प्राइवेसी का लेके। राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो आर्टिकल 21 में इसका जिक्र है। और ये जो आधार है ना, जब 2009 में आया था तब इसको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें आइरिस और क्या कहते हैं, थंब प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स वगैरह जैसी कई प्राइवेट इंफॉर्मेशंस जो हैं वो जा रही थी। और कई सारी जगहों पर इसको लेकर, राइट टू प्राइवेसी को लेके बात बढ़ी, तब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी तो है। और कई ज़्यादा ज़रूरी जगहों पर जहाँ पे सरकारी काम होंगे, गवर्नमेंट के काम होंगे, सिर्फ वहीं पे इन्हें मतलब किया जाएगा। बाकी हर जगह ये वैकल्पिक रहेंगे, मतलब आपको अगर देना है वहाँ पे आधार कार्ड लगाना है तभी लगाना है, जैसे बैंक में या मोबाइल कार्ड लेते वक्त। तो ये आपके ऊपर होगा कि मोबाइल सिम वगैरह लेते हुए ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। वहाँ पे अदर ऑप्शंस भी होंगे तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, आधार एंड प्राइवेसी राइट्स की केस पे इनका था। बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है क्या, तो वो है किसके बारे में, लाहौर डिक्लेयर्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। लाहौर को फिर से बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी में रख दिया गया है, सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आया, एयर क्वालिटी इंडेक्स में से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कहा गया था। ठीक है, चलो, इट वाज डिक्लेयर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 2023, जैसे हुआ वही 2003। लाहौर क्या है, सबसे बड़ी सिटी है, दूसरी सबसे बड़ी सिटी है कहाँ की, तो पाकिस्तान की है। ठीक है, आगे सुमति धर्मवर्धेना। ये जो सुमति धर्मवर्धेना है, वैसे धर्मवर्धेना की जो मैंने स्पेलिंग देखी न्यूज़ में वो ये थी, धर्मवर्धेना। ये कहाँ के हैं, तो ये है श्रीलंका के। और ये जो श्रीलंका के हैं ना, अभी ये हेड बन गए हैं किसके, तो ICC एंटी करप्शन हेड के। जो ICC है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये हुई थी 1909 में फॉर्म, मतलब इसको बनाया गया 1909 में। जो एंटी करप्शन वाला है ना, ये चीज़ें देखने के लिए 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये सारी देखने के लिए कि कहीं कोई मैच फिक्सिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। और ये जो सुमति धर्मावर्धेना है अभी इसके न्यू हेड हो गए हैं, ताकि जो करप्शंस हैं उनको हटाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया ICC का हेड क्वार्टर वगैरह, या फिर जो भी आपको एक स्टैटिक फैक्ट देखना है तो हेड क्वार्टर इसका वो है दुबई में है।
इसमें पूरे मेंबर्स की बात करें तो 12 मेंबर्स हैं। और मेजर टूर्नामेंट्स की बात करें तो आईसीसी क्रिकेट है, आईसीसी हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अभी जो इसके करंट के CEO हैं वो है ग्रेग बार्कले, चेयरपर्सन कौन है तो ग्रेग बार्कले हैं। और इनके CEO हैं जियोफ अलारडाइस। कौन है? जियोफ अलारडाइस। बाकी आई थिंक आपको इस क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी, बहुत ही अपने आप फेमस है, लेकिन फिर भी बताइएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप जो है ODI है वो हर 4 साल पे होता है। ठीक है, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये हर 4 साल पे होता है। अब इस बार का तो इंडिया में हुआ था। ठीक है, और 50 ओवर का ये गेम होता है। वहीं T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो हमेशा 2 साल के गैप पे होता है ये, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इवेंट है। शॉर्टर फॉर्म का है और नाम से पता चल रहा है 20 ओवर का होता है। काफ़ी पॉपुलर है ये। आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट चैम्पियनशिप होता है, और जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियंस होता है ये लगभग टॉप टेस्ट टीम्स के बीच में होता है, जो भी करवाना होता है इसके बारे में। और अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, ये भी एक है इसी का पार्ट। अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, और जितने भी अंडर 19 यंग क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए होता है ये। फिर आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी होती है, और ये भी मतलब टाइम टू टाइम होती रहती है, एक मिनी वर्ल्ड कप या टूर्नामेंट जैसा है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक आप दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करिए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। ये हाँ, तो फिर एक दिवाली के दिन आज आपको पढ़ना चाहिए, और नेक्स्ट डे से वापस कल बढ़िया वाला दिन है, कल पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली। मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूँ कि कल पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाय बाय।